नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। कैसे हैं आप सब? परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, रोजाना कुछ ना कुछ लेकर आप लोगों के लिए आता हूं। आज लेकर आया हूं हिंदी पार्ट 4 MCQ रैपिड फायर की तरह है। एक लाइन में एक जवाब, 1 नंबर पक्के। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। 40 सवाल हैं रैपिड फायर। कल भी मैं लेकर आया था। इसी तरह से मैं अन्य विषयों के भी इसी तरह से 40 या 30 MCQ लेकर आऊँगा, जो आप लोगों को परीक्षा के आसपास के दिनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बस आप केवल सुनिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है पिटारे में। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? उत्तर 343 में, 343 में अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 52। 11 मतलब 11। बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको हिंदी की गिनती नहीं आती, इसलिए मैं साथ में अंग्रेजी में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों को कम से कम हिंदी की गिनती तो आनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25, 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। यहां पर एक चीज देखिए, 2 भेद पूछे हैं, ठीक है, इसलिए ह्रस्व और दीर्घ। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श से बना है, इसको मूर्धन्य, ठीक है, ठीक है। जो संसार वाला है उसको दंत्य स कहते हैं, और शलगम वाला को तालव्य श कहते हैं, ठीक है। क और श से बना है श। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, 33। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। 14 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910, 1910। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 22, 8 शेड्यूल, 8वें अनुसूची में, ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज से अधिक प्रसिद्ध रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा, मतलब ब्रज भाषा में काव्य की, कविताओं की ज्यादा रचना हुई है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? आर्य भाषा। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? भाषा में। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा। जाटू किस बोली का उपनाम है? तो बांगरू। दुई बई के दुई बेटवे रहीन, यह अवध बोली में की किस बोली में है? तो भोजपुरी में। हिंदी का पहला नाटक नहुष। नहुष हिंदी का पहला नाटक। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा गया? रामवृक्ष बेणीपुरी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 7 खंड। रामायण महाकाव्य में कुल 24,000 से ऊपर श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड अध्याय हैं। इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किनिष्ठाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड जिसको कहते हैं, और उत्तरकांड, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गीत गोविंद संस्कृत भाषा में। लोकनायक किसको कहा गया? तो कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। पंचतंत्र क्या है? कहानी संग्रह, कहानियों का एक संग्रह है पंचतंत्र। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी का पहला सामाजिक होता है भाग्य सा माना जाता है भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। हिंदी में किस के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। सूरदास ने जो अपनी कविताएं, अपना काव्य जो रचना की वो ब्रज भाषा में। तो ये थे 40 सवाल जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। रैपिड स्टाइल में मैं लेकर आ रहा हूँ। अब आगे भी और विषयों में भी इसी तरह के जो है लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को परीक्षा के आसपास बस आपको सुनना है और लगातार रिपीट हो। बहुत समय भी नहीं लगेगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बन पाएगा। 6 से 7 मिनट के वीडियो के अंदर आप सब कुछ सीख पाएंगे। तो आपको ये कैसा लगा इनबॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आप लोगों को और क्या क्या चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ आप लोगों के सहयोग मैं कर सकूँ। जितनी मेरे पास ज्ञान है उस हिसाब से मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आप लोगों को मिले, और ताकि आपकी सफलता में मेरा भी कुछ हिस्सा हो, कुछ मदद कर सकूं। मेरा मकसद है कि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर कुछ सवाल, कुछ कवि, लेखक परिचय, जीवन परिचय लेकर आऊँगा। पेडागोजी के सवाल, असम हिस्ट्री के सवाल इसी तरह लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक देखते रहिए आप अपना चैनल अर्जुन गुरुकुलम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।